हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार त्रिपाठी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वॉरियर्स आईएएस एकेडमी। दोस्तों, आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ। कई स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी समस्याएं बताई और मैं अपने जीवन में भी चारों तरफ देखता रहता हूँ। तो आज ये जो टॉपिक है दोस्तों, इसका नाम है कि सफलता का क्या रहस्य है, सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है और सफलता के मायने क्या होते हैं। जब भी कभी हम यूट्यूब चैनल वगैरह देखते हैं और उसमें सर्च करते हैं सफलता के बारे में, तो तरह तरह के ज्ञानी व्यक्ति उसमें आ जाते हैं और उसमें जो है बोलते हैं कि भाई मोटिवेशन ले आओ अपने अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस ले आओ अपने अंदर, आग लगा डालो, है ना। लेकिन दोस्तों, इसका जीवन की सच्चाई से कोई भी सीधा संबंध नहीं है। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा और प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा पूरा, और मैं आपको पूरी चीज़ें इतिहास के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि इस सफलता का सही रहस्य क्या है और ये सफलता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपन इस चैनल में और इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि सफलता दरअसल होती क्या है और कैसे प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको अपने इस वीडियो में सफलता के बारे में एक प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भ्रांतियां हैं, है ना, जो आपके मिथ्स हैं, वो पूरे तरीके से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सफलता के बारे में। दोस्तों, सफलता सबसे पहले होती क्या है और सफलता की सही परिभाषा क्या है, इसके बारे में आगे हम थोड़ा जान लें। दोस्तों, कोई भी एक ऐसा लक्ष्य जो आपको जीवन में खुशी दे सकता है या ऐसा लक्ष्य जो आपके जीवन की सभी परेशानियों को खत्म कर सकता है, उस एक लक्ष्य को एकाग्रचित्त होके उसके पीछे कर्म करते रहना और लास्ट में उसका पॉजिटिव जब रिस्पांस निकलता है तो जो उसका रिजल्ट कहलाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है सफलता, उसे कहा जाता है आपका सक्सेस कहा जाता है। ये है दोस्तों सफलता की सही परिभाषा। दूसरी चीज, अगली चीज ये देखते हैं दोस्तों कि ये सफलता के जो प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, ये सफलता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। कई लोग होते हैं दोस्तों जीवन में जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 16 साल में जो है बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों कि 80 साल तक आते आते, जब तक वो मर नहीं जाते तब तक भी वो सफल नहीं हो पाते। तो दरअसल जब हम अपने चारों तरफ इस प्रकार की असमानता को देखते हैं, तब हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों घटित हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो सफलता है ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो आइए अब हम जानते हैं इन 3 फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहला दोस्तों जो फैक्टर होता है इस सफलता के लिए, ये जो फैक्टर है इसे कहा जाता है दोस्तों भाग्य। ये होता है लक, ये होती है आपकी किस्मत। अब ये जो भाग्य है दोस्तों, ये भाग्य का मतलब क्या है, तो भाग्य का मतलब होता है दोस्तों आपके प्रारब्ध से। प्रारब्ध का मतलब ये है कि आपके आपके द्वारा पिछले जन्मों में जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए गए हैं, उनका जो परिणाम मिलना है दोस्तों, वो आपको इसके जीवन में मिलना है। और वही जो आपके अच्छे और बुरे कर्मों का पिछले जीवन का जो परिणाम है, वही दोस्तों कहलाता है प्रारब्ध और वही कहलाता है भाग्य। कोई भी छोटा बच्चा जो अपना जन्म लेता है, वो अपने साथ अपना प्रारब्ध लेके आता है और जितने परसेंट उसका लक है, वो परसेंट लक कोई भी उससे छीन नहीं सकता। यदि उसके अंदर ये है, यदि ये उसके भाग्य में लिखा है कि तुम्हें ये चीज मिलेगी, तो वो चीज उसे मिलके ही रहेगी और उसी के अनुसार उसके जो है कर्म होते जाएंगे और यहाँ उसकी जो है भाग्य प्रबल काम करेगा। दोस्तों, भाग्य के बारे में यदि हमें इतिहास की बात करते हैं, तो इतिहास में एक धर्म आता है, इस धर्म को कहा जाता है आजीवक धर्म। और आजीवक धर्म एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, इसका नाम था मखली पुत्र गोशाल। जब भी कभी आप एंशियंट हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे तो वहां पर आपको आजीवक धर्म के बारे में अध्ययन कराया जाता है। और उस मखली पुत्र गोशाल ने एक लाइन में चीजों को बता दिया है कि इस जीवन में आपके जो भी घटित होना है या जो भी घटित होगा, वो केवल अकेवल आपके भाग्य से होगा। यहाँ पर कर्म की कोई प्रधानता नहीं है आजीवक धर्म के अंदर। मतलब वो प्रबल समर्थक है किसका, भाग्य का, मतलब किसका, आपका लक का। अब दोस्तों, जो दूसरा हमारा फैक्टर काम करता है इस सफलता में, और ये जो दूसरा फैक्टर है दोस्तों, इसे कहा जाता है कर्म।
कर्म मतलब होता है कि जो भी आप इस जीवन में कर्म कर रहे हैं अपने लक्ष्य के पीछे, वो चीज जो है डिसाइड करती है आपकी सफलता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्म के बारे में श्री कृष्ण जो है यहाँ पर क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण गीता में एक श्लोक कह रहे हैं कर्म के बारे में दोस्तों कि कैलस्यम मा स्म गमः पार्थे नैतत्व पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम व्यक्तित्वोत्तिष्ठ परंतप। इसके बाद दोस्तों अगली चीज वो फिर एक श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोच्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन कौरवों की सेना को देख के बड़ा हतप्रभ हुआ है और जब वो पूरी तरह से अपने आप को दुर्बल जो है मान लिया है और श्री कृष्ण से उसने कहा है कि मैं जो है प्रभु ये युद्ध को नहीं लड़ सकता हूँ, तब श्री कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारे अंदर ये नपुंसकता कहाँ से आ गई, और यदि तुम ये युद्ध लड़ोगे तो तुम पृथ्वी का सुख भोगोगे, और यदि तुम मर भी गए तो तुम स्वर्ग का सुख भोगोगे, लेकिन यदि तुम कायर रह गए तो तुम्हें दुख का सामना करना पड़ेगा। इस पूरे श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कर्म की प्रधानता को सर्वोपरि मान रहे हैं। दोस्तों यदि हम इतिहास में नजर डालें तो चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे गीता हो, चाहे उपनिषद हो, हर जो धर्मशास्त्र है वो कर्म की बात को, कर्म की प्रधानता को मान रहा है, और वो ये कह रहा है कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा और कर्म से ही आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको फैक्टर बताया भाग्य का, लक का, और दूसरा जो फैक्टर बताया है वो मैंने आपको क्या बताया है, कर्म का। जो दोस्तों तीसरा फैक्टर है जिसके सक्सेस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसे कहा जाता है परिस्थितियां। आपके चारों तरफ की परिस्थितियां क्या हैं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने परिस्थिति को लेके भी जो है एक चीज यहाँ पर कही है, और वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन सुख दुख मान सम्मान अपमान है ना, लाभ हानि, ये जीवन में आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, आगम अपाइनो। लेकिन यदि तुम जो है अपने अंदर जो है एक पुरुषत्व की भावना रखो, यदि तुम अपने अंदर मजबूती से उन परिस्थितियों के आगे खड़े हो जाओ तो वो परिस्थितियां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ भी जो है उन परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना कर्म करने को कह रहे हैं, और यहाँ भी कर्म की प्रधानता को बोल रहे हैं। तो दोस्तों सफलता प्राप्त करने के लिए तीन हमारे जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए, भाग्य, नंबर सेकंड मैंने आपको फैक्टर बताया क्या, कर्म, और नंबर तीसरा फैक्टर बताया है परिस्थितियां। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि सर ये तीन चीजें किस अनुपात में सफलता के लिए जो है उत्तरदायी हैं। तो दोस्तों ये बराबर की उत्तरदायी होती हैं तीनों चीजें। एक चीज के हुए बिना भी आप जो है दो चीजें आपको सफलता नहीं दिला सकती हैं। जीवन में आपसे कोई कुछ भी कहे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ले आओ, मोटिवेशन ले आओ, है ना, बहुत इंस्पायर हो जाओ, आग लगा दो, सब बकवास की चीजें हैं। यदि ये तीन चीजें आपके फेवर में दोस्तों नहीं है तो आपको जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है। अब समझते हैं दोस्तों कि हमारे हाथ में इन तीनों चीजों के बारे में क्या है। नंबर पहली चीज, यदि हम भाग्य की बात करते हैं दोस्तों, तो हम जो है भाग्य को नहीं बदल सकते हैं। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए। जब हम सेकंड बात की बात करते हैं, सेकंड फैक्टर की, तो वो है कर्म। हाँ, ये जो फैक्टर है दोस्तों ये हमारे हाथ में है और कर्म किया जा सकता है और कर्म हम करते हैं। नंबर तीसरी जो चीज है दोस्तों इसे कहा जाता है परिस्थितियां। परिस्थितियों को हम अपने चारों तरफ की परिस्थितियों को दोस्तों नहीं बदल सकते हैं। हाँ, हम उन विपरीत परिस्थितियों में अपने रिस्पांस को बदल सकते हैं। यदि कोई भी कठिन परिस्थिति है तो यदि हमारा पॉजिटिव रिस्पांस है तो हो सकता है कि उसका परिणाम आएगा, हो सकता है नहीं आएगा, गारंटी नहीं है। लेकिन यदि उस परिस्थिति के खिलाफ यदि निगेटिव परिस्थिति है और हम निगेटिव काम भी करने लगे तब गारंटी है कि ये जो है काम, इसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को, आप सभी को ये तीन फैक्टर्स बताए हैं, और ये अब आपने तीन फैक्टर जान लिए हैं कि इन सब तीनों फैक्टर्स का बराबर का योगदान होता है किसी भी चीज में सफलता दिलाने के लिए। जिस कारण यदि कोई 16 वर्ष का लड़का यदि सफलता प्राप्त कर रहा है तो वो अपना, उसका अलग भाग्य किस्मत है। हो सकता है 80 साल का आदमी अपना जो है सफलता प्राप्त कर रहा है तो उसके साथ इन तीनों में कोई भी परिस्थिति लग सकती है, लेकिन ये तीनों परिस्थितियां आपके फेवर में होनी चाहिए, और इन तीनों परिस्थितियों के फेवर में हुए बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक चीज आपको और जानना होगा, तो सर हम करें क्या,
अब आप भाग्य की बात करते हैं, मान लीजिए हम कर्म भी कर रहे हैं, भाग्य हमारे साथ नहीं है तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, परिस्थितियां यदि हमारे प्रतिकूल हैं तो सफलता नहीं मिलेंगी, तो किया क्या जा सकता है। तो दोस्तों एक जो है एक ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण का, जिसे कहा जाता है शास्त्रों में निष्काम योग। निष्काम योग का मतलब है कि उन्होंने एक स्पष्ट लाइन बोल दी है कि कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्यों, और वो ये बोल रहे हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल की इच्छा रखने पर नहीं है। तो दोस्तों आपको केवल कर्म करते जाना है और बिना फल की चिंता करते हुए। तो दोस्तों आपके जीवन में आपका जो भी लक्ष्य है ना, उस लक्ष्य में आप जो है भाग और परिस्थिति को छोड़ के केवल कर्म आपके हाथ में है, आप उसे करते जाइए, है ना। यदि आपके भाग प्रारब्ध में यदि और परिस्थिति मिला के यदि वो चीज़ होगी तो वो आपको मिल जाएगी, और यदि नहीं होगा तो आपको एक एक्सपीरियंस, अपने जीवन का एक अनुभव सीखने को मिलेगा। और याद रखिए दोस्तों कि इस पूरे जीवन के अंदर ये सफलता जो होती है वो इस बात से नहीं आकी जाती कि आप जीवन में कितने सफल हुए हैं। सफलता इस जीवन में इस चीज़ से आकी जाती है कि सफलता को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास आप कर सकते थे उस हद तक का आपने प्रयास किया है या नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि ये जो भी आपके जीवन में लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, कर्म करते जाना है, फल की बिना इच्छा करते हुए, है ना। और याद रखिए दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा मैंने भी आपको वीडियो बताया है ना, ये वीडियो आपके जीवन की किसी भी कठिन परिस्थितियों में जो है कारगर सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत जो है धन्यवाद है इस 10 मिनट के आपके मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इसे शेयर करें।